बच्चों नमस्कार। तो बात कर रहे हैं हमारे अगले लेक्चर की, लेक्चर नंबर 4 और पार्ट चल रहा है हमारा खनिज व ऊर्जा संसाधन 10th क्लास का 10वां पार्ट है। उसमें हमने भारत के प्रमुख अयस्क पढ़ लिए और उनमें हमने लास्ट जो पढ़ा था वो अभ्रक पढ़ा, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ऊर्जा खनिज पढ़ने जा रहे हैं। आपकी किताब में भारत के प्रमुख अयस्क दे रखे हैं, खनिज कौन कौन से हैं, जिनमें लोह इस्पात लोहयस्क दे रखा है, बॉक्साइट दे रखा है, अभ्रक दे रखा है, तांबा दे रखा है और सीसा जस्ता दे रखा था। ये मैंने आपके लिए करा दिए लेक्चर नंबर 3 में। आज लेक्चर नंबर 4 में हम ऊर्जा खनिजों की बात करेंगे। आपकी किताब में केवल 2 ऊर्जा खनिज दे रखे हैं, कोयला पेट्रोल, और परमाणु ऊर्जा खनिजों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया पहले ही। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं। सबसे पहली जो परिभाषा पूछता है कि ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं, ऊर्जा की जगह वो ऊष्मा खनिज भी पूछ सकता है, क्योंकि ऊर्जा और ऊष्मा एक ही बात होती है। तो ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं, तो धरातल में पाए जाने वाले वे खनिज जिनसे ऊर्जा या ऊष्मा की प्राप्ति होती है, यानी जिनसे हमको पावर की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है, उसे हम ऊर्जा खनिज कहते हैं। इन्हें जीवाश्म खनिज भी कहते हैं। जीवाश्म का मतलब होता है जीव प्लस अंश, यानी कि उसका जीवों का अंश पाया जाता है। वे खनिज जिनके निर्माण में, जिनके योगदान में जीवों का अंश व योगदान पाया जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जीवाश्म खनिज कहते हैं। अब ऊर्जा व ऊष्मा खनिजों को जीवाश्म खनिज भी कहते हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपका बन करके आता है, क्या जीवाश्म खनिज किसे कहते हैं। अब ऊर्जा व ऊष्मा खनिज नहीं देगा, वो एग्जाम में क्या देगा, जीवाश्म खनिज किसे कहते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ही गौर करने वाली बात है। उसके बाद आगे चलते हैं, प्रमुख ऊर्जा खनिज कौन कौन से हैं। तो ऊर्जा खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ईंधन खनिज और दूसरा बांटा गया है हमारा परमाणु ऊर्जा खनिज, यानी वे ऊर्जा खनिज जिनसे हम सुरक्षा सामग्रियों का निर्माण करते हैं, देश की सुरक्षा हेतु, सैन्य सुरक्षा सामग्रियां हेतु, तो परमाणु ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। ये मैं आपके लिए करा चुका हूं। अब बात कर रहे हैं हम ईंधन खनिजों की, यानी ये वे खनिज जिनको हम ईंधन के रूप में उपयोग में लेते हैं, वो खनिज कहलाते हैं ईंधन खनिज। ईंधन खनिज आपकी किताब में जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं कोयला और पेट्रोलियम, केवल 2 दे रखे हैं। अब इन 2 के अलावा प्राकृतिक गैस है, ये भी, ये क्या है, ईंधन खनिज है। तो आगे बात करते हैं हम कोयला के बारे में। तो कोयला के बारे में पढ़ते समय ये ध्यान रख लेना कि कोयला में से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो कोयला का वर्गीकरण करें कार्बन की मात्रा के आधार पर, चाहे वो कोयला का वो संसार में स्थान पूछे भारत का, और सबसे पहले कहाँ निकाला गया। ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। और कोयला उत्पत्ति के क्षेत्र अगर पूछता है तो कोयला उत्पत्ति के क्षेत्र आपके सामने है, सीधा क्वेश्चन आएगा, कोयला उत्पत्ति के क्षेत्र कौन कौन से हैं। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले का वर्गीकरण कितने प्रकारों में किया गया है, कार्बन की मात्रा भी वो आपसे पूछ सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें से निकल के आते हैं छोटे छोटे। आगे चलते हैं, कोयला के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम कोयला 1774 में रानीगंज में निकाला गया। ये सीधा क्वेश्चन आएगा, भारत में सर्वप्रथम कोयला है वो कहाँ निकाला गया, कब निकाला गया। तो आपके सामने भारत में सर्वप्रथम जो कोयला निकाला गया है वो 1774 में रानीगंज में निकाला गया। भारत का कोयला उत्पादन में चीन व अमेरिका के बाद तीसरा स्थान आता है। पहला स्थान चीन का है, दूसरा अमेरिका का है कोयला उत्पादन में, और तीसरे स्थान पर आता है अपना भारत। तो कोयला उत्पादन की अगर बात की जाए तो भारत का तीसरा स्थान आता है कोयला उत्पादन में। पहला स्थान चीन का, दूसरा अमेरिका का, और तीसरा स्थान होता है आपका भारत का। आगे चलते हैं, भारत में जो कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना लैंड की चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें जिनको बोलते हैं हम। तो अवसादी चट्टानों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और भारत में कोयला उत्पत्ति के क्षेत्रों की अगर बात करें तो भारत में ये महानदी घाटी क्षेत्रों में, यानी कि जितनी भी नदियां हैं अधिकांशतः उन नदी घाटियों के क्षेत्रों में कोयला है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चाहे वो महानदी घाटी क्षेत्र हो, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र हो, सोन नदी घाटी क्षेत्र हो, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र हो, इन सब में क्या है, कोयला है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अगर वो पूछता है आपसे कोयला उत्पत्ति, भारत में कोयला उत्पत्ति के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो भारत में कोयला उत्पत्ति के क्षेत्र है वो महानदी घाटी क्षेत्र, दामोदर घाटी क्षेत्र, सोन नदी घाटी क्षेत्र, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र, ये कोयला उत्पत्ति के क्षेत्र हैं। और कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, तो गोंडवाना लैंड की अवसादी चट्टानों में कोयला है वो पाया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर भारत में कोयले को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा अगर देखी जाए तो 80 से 95% होती है, और ये उत्तम किस्म का कोयला होता है, उच्च कोटि का कोयला होता है। और सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है, तो वो एंथ्रेसाइट होता है। कंपटीशन की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो कोयले के 4 भाग हुए कार्बन की मात्रा के आधार पर। पहला हुआ एंथ्रेसाइट जिसमें 80 से 95% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। दूसरा है बिटुमिनस जिनमें 40 से 80% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। लेकिन हम सबसे ज़्यादा उपयोग में भी बिटुमिनस को ही लेते हैं, ध्यान रखना। हमारे भारत में जो सबसे ज़्यादा निकाला जाता है वो बिटुमिनस निकाला जाता है। और तीसरा है लिग्नाइट जिसमें कार्बन की मात्रा है वो 40 से 55% निकाली जाती है। और चौथा है पीट जो निम्न कोटि का कोयला है बिल्कुल, और इसका बहुत कम उपयोग होता है और ये 40% है कार्बन की मात्रा इसमें पाई जाती है। इस प्रकार कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के 4 प्रकार हो जाते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और कार्बन की मात्रा कितनी कितनी प्रतिशत पाई जाती है वो आपके सामने है। आप बिल्कुल भी इसको हल्के में ना लें, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट है और ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। अगर कोयला उत्पत्ति के क्षेत्र आपसे पूछता है तो आपके सामने है, अभी आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद चलते हैं आगे पेट्रोलियम की ओर। देखिए बात चल रही है अब कोयला के बाद पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं। देश के कुल उत्पादन का 90% जो पेट्रोलियम है वो उसका जो उत्पादन किया जाता है वो महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात और राजस्थान से प्राप्त होता है। यानी कि देश के कुल उत्पादन का 90% यानी सर्वाधिक उत्पादन जिसकी बात करूं तो भारत के इन 4 राज्यों से उत्पादित होता है पेट्रोलियम, महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात और राजस्थान। उसके बाद इस उत्पादित कच्चे माल को 24 बड़ी रिफाइनरी हैं भारत में जो कि इसको क्या करती हैं, पाइपलाइनों के माध्यम से दूसरे स्थानों पर भेजने का कार्य करती हैं। तो 24 बड़ी रिफाइनरी पाइपलाइन के द्वारा क्या करती हैं, इसको भेजने का कार्य करती हैं। अब वो पाइपलाइन कौन कौन सी हैं, तो वो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग पाइपलाइन है जो कि आपके सामने है। जैसे गुवाहाटी है, बरौनी है, बड़ोदरा, हल्दिया, मथुरा, डिगबोई, जामनगर, ये सभी क्या है, पाइपलाइंस हैं। यहाँ से पाइपलाइनें निकल रही हैं और वो क्या करती हैं, इस उत्पादित कच्चे माल को या पेट्रोलियम उत्पादित कच्चे माल को क्या करती हैं, वो दूसरे स्थानों पर भेजने का कार्य करती हैं पाइपलाइनों के द्वारा। तो ये पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से ही संभव है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब सीधा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में पेट्रोलियम के भंडार कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो राजस्थान में पेट्रोल बीकानेर में 2 क्षेत्र पड़ते हैं, पलाना और बरसिंहसर, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसलमेर में एक क्षेत्र पड़ता है घोटारू, यहाँ से पेट्रोलियम भी प्राप्त होता है और प्राकृतिक गैस भी प्राप्त होती है घोटारू से। उसके बाद गंगानगर है, जालोर में एक क्षेत्र पड़ता है सांचौर, वहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। और उसके बाद बाड़मेर में भी एक स्थान पड़ता है गुड़ामलानी, यहाँ से भी पेट्रोल का उत्पादन है वो अधिक मात्रा में किया जाता है। तो राजस्थान में पेट्रोलियम के भंडार हैं वो आपके सामने हैं, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, जालोर, बाड़मेर। और अगर बात करें पाइपलाइनों की तो ये आपके सामने पाइपलाइन है, भारत की प्रमुख पाइपलाइन जिनके द्वारा 24 बड़ी रिफाइनरियों के द्वारा क्या किया जाता है, जो पेट्रोलियम का उत्पादित कच्चा माल है उसको भेजने का कार्य किया जाता है। और भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम है वो कहाँ निकाला जाता है, महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात और राजस्थान। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेट्रोलियम जितना हम समझ रहे हैं, और इसमें से अभी तक कोई क्वेश्चन आया हुआ नहीं है इसलिए। लेकिन पढ़ना हमारी मजबूरी है, बुरा समय आता है तो वो बोल के नहीं आता है, कब आ जाए कहाँ से आ जाए, इसलिए आपको बिल्कुल भी समय को देख के चलना है, पेट्रोलियम को भी हल्के में नहीं लेना है, पढ़ना तो है ही है। उसके बाद चलते हैं प्राकृतिक गैस की ओर। तो भारत में प्राकृतिक गैस के जो भंडार हैं वो तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। यानी भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार अगर पूछें आपसे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो आपके सामने हैं समस्त राज्यों के नाम, जो राज्य हैं प्रमुख। उसके बाद भारत में प्राकृतिक गैस का प्रबंध कार्य है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको मोस्ट लगा लेना। तो भारत में प्राकृतिक गैस का प्रबंध कार्य भारतीय गैस प्राधिकरण आयोग करता है, सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। भारतीय गैस प्राधिकरण आयोग भारत में प्राकृतिक गैस का प्रबंध कार्य करता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। उर्वरक यानी कि जो हम खाद बीज जो आजकल हम देख रहे हैं रासायनिक उर्वरक, उनके निर्माण में किया जाता है प्राकृतिक गैस का उपयोग। और रसोई कार्यों में जो आप खाना पीना खाते हो वो रसोई कार्य जो होते हैं उसमें भोजन के निर्माण में भी इस प्राकृतिक गैस का उपयोग है वो किया जाता है, जिसको हम LPG बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो उसका उपयोग हम सिलेंडरों के माध्यम से रसोई कार्यों में करते हैं, उर्वरक निर्माण में करते हैं, उर्वरक यानी खाद बीज बनाने के काम में भी आते हैं, और विद्युत उत्पादन में भी प्राकृतिक गैस का उपयोग है वो आता है। तो इस प्रकार आपका ये ऊर्जा खनिज कंप्लीट हो जाते हैं। और उसके बाद आपका एक क्वेश्चन और बचता है, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है और राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसको आप नोट कर लीजिए।
अब चलते हैं आगे। देखिए बात करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कौन से खनिजों में एकाधिकार है, यानी राजस्थान कौन कौन से खनिजों में अपना प्रमुख स्थान है वो रखता है, या कौन कौन से खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं राजस्थान में। तो देखिए संगमरमर, सीसा जस्ता, चांदी, वोलेस्टोनाइट, जास्पर, फ्लोराइड, जिप्सम, एस्बेस्टस, रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन, तांबा आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है, यानी राजस्थान का पहला नंबर है इनमें, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ये खनिज, इसलिए राजस्थान का एकाधिकार है। सीधा क्वेश्चन आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, इसको वेरी मोस्ट लगा लीजिए आप सभी। वेरी मोस्ट जब भी आता है छप्पर फाड़ के आता है, 2 नंबर का आता है, और ऐसे ही ये जो क्वेश्चन है ये भी ऐसा ही है, वेरी मोस्ट है। और सीधा क्वेश्चन आता है, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं। तो देखिए राजस्थान में अनेकों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और नदी घाटी क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुमूल्य व उपयोगी खनिज पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। यहाँ सबसे ज़्यादा बहुमूल्य और उपयोगी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं इन प्रदेशों में, क्योंकि राजस्थान में सभी प्रकार के क्या पाए जाते हैं, प्रदेश पाए जाते हैं। चाहे मरुस्थलीय प्रदेश की बात कर लो, चाहे नदी घाटियों की बात कर लो, चाहे अरावलीय पर्वतीय प्रदेशों की बात कर लो, ये सभी गोंडवाना लैंड की चट्टानें और उनके द्वारा निर्मित क्षेत्र हैं, जिसके कारण यहाँ पर सर्वाधिक खनिजों की मात्रा है वो पाई जाती है। इन खनिजों का उपयोग कर ही राज्य के नागरिक विकास की संभावनाओं को जन्म देते हैं, और इन खनिजों का उपयोग करके ही राजस्थान के रहने वाले जो नागरिक हैं वो विकास की संभावनाओं को क्या देते हैं, जन्म देते हैं और विकास क्रियाएं करते हैं। अतः राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। क्यों कहते हैं, उसका भी एक और कारण है, क्योंकि राजस्थान में कुल 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 44 प्रकार के बड़े खनिज और 23 प्रकार के लघु यानी छोटे खनिज और 12 प्रकार के गौण खनिज पाए जाते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम उनका उपयोग अधिकांशतः करते ही करते हैं। गौण का मतलब जो ऐसे लगते हैं कि ये लुप्त खनिज है, लेकिन उसका उपयोग हम करते हैं। और ये सभी प्रकार के जो खनिज हैं वो किसको देते हैं, विकास की संभावनाओं को जन्म देते हैं। और ये यहाँ पर राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज टोटल पाए जाते हैं, इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। अगर खनिज मात्रा उपलब्धता की दृष्टि से देखा जाए, खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान का, तो राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, उपलब्ध होते हैं मध्य प्रदेश से। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ में उपलब्ध होते हैं सर्वाधिक खनिज, और तीसरे स्थान पर राजस्थान का नंबर आता है। तो खनिज उपलब्धता की दृष्टि से या खनिज मात्रा की दृष्टि से अगर राजस्थान को देखें तो उसका तीसरा स्थान है। उसके बाद राज्य में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां सर्वाधिक खनिज, जो खनिज प्राप्त होता है उसी के नाम पे उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे खेतड़ी है, झुंझुनू का क्षेत्र है खेतड़ी राजस्थान में, इस खेतड़ी को तांबा नगरी कहते हैं। और नागौर में पड़ता है मकराना, इस मकराना को संगमरमर नगरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ संगमरमर का उत्पादन है वो सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। तो इस प्रकार आपका ये थोड़ा सा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। और कौन कौन से खनिजों में एकाधिकार है, खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं, कितने प्रकार के खनिज, कौन कौन से और कौन सा स्थान राजस्थान का आता है खनिज मात्रा में, और कौन कौन से क्षेत्र को क्या क्या नाम दिया गया है वो आपके सामने है। और इसी के साथ हमारा यह चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और आपके जितने भी क्वेश्चन इस पार्ट में से निकले हैं, इस लेसन में से निकले हैं, वो आपके सामने मैंने आपको लिखा दिए हैं, नोट्स बना दिए हैं। अब आपसे अनुरोध है कि आप इनको नोट करके और अपना अध्ययन है उसको सुचारू रूप से या नियमित रूप से आप करते रहें। और अगले चैप्टर की हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।